हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेके पूरा लास्ट क्वेश्चन तक। और इसके पहले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 to 13 देखा था। आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, जाके वीडियो देखिएगा। समझ में आया वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्या मैक्स मोड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, टाइम पास नहीं करता हूँ, वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें फॉर्मुलेज है और कैसे हम लोग ने 1 to 13 सॉल्व किया वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 14 पे आता हूँ। क्या दिया, यूजिंग द डेटा 14 to 17, मतलब 14 से लेके 17 तक का सेम डेटा है। The demand function for a monopolist is given as क्या given by क्या दिया, x equals to 100 minus 4p, ठीक है। Whereas x is the number of unit, ये हम लोग ने देखा, ठीक है, of product produced and old and p is the price per unit, ठीक है। ये हमको यहाँ पे दिया, ये हम लोग ने देखा भी है, इंट्रोडक्शन में भी देखा है, फॉर्मुलेज भी देख, तो x क्या होता है वहां पे बताया, p क्या होता है प्राइस होता है, x होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, ये सब वहां पे डिस्कस किया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है उस पर ध्यान देंगे। क्या बोला है, फाइंड टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो जैसे कि हमको बच्चों पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर ये 14 है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, अगर आप देखोगे तो p इंटू एक्स है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में। और यहाँ पे हमको गिवन क्या दिया, पहले x इज इक्वल टू 100 माइनस 4p। हमको क्या दिया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 100 माइनस 4p, समझा। और हमको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, देख ध्यान देना, टोटल रेवेन्यू फंक्शन, उसका फॉर्मूला क्या है, p इंटू एक्स। अभी हमको इन टर्म्स ऑफ x ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप ऑप्शंस भी देखोगे तो आपको वैसे ही दिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x दिया इन टर्म्स ऑफ p उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कुछ इसको इस तरीके से करेंगे, -4p को इधर लाओ, पॉजिटिव हो गया, 100, ये x इधर गया तो -x हो जाएगा, समझा। p को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, इन टर्म्स ऑफ x में, ध्यान देना। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस x डिवाइड बाय 4, समझ में आ रहा है। क्या कर रहा हूँ, जो x था उसको, x था इन टर्म्स ऑफ p, मैं क्या कर रहा हूँ, p इन टर्म्स ऑफ x कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि p की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, समझ में आया, तभी हमको टोटल रेवेन्यू वहां से मिलेगा। अब इसको डिवाइड कर दो, देयरफॉर p इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 4 माइनस x बाय 4, 425 आ जाएगा। p का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे, 25 माइनस एक्स बाय 4, समझा। बट यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का अगर आप फॉर्मूला देखोगे क्या होता है, p इंटू एक्स। p क्या है यहाँ पे लिख दो, 25 माइनस एक्स बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला x, समझ में आया। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 25 इंटू एक्स दैट इज 25x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन मैच होता है, तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, जी हाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों तो ऑप्शन नंबर ए ही मैच हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो सिमिलर क्लियर हुआ, सिंपल क्वेश्चन था 14 का ए, सेम डेटा है 15 के लिए। अब यहाँ पे क्या बोला आपको, फाइंड एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो रेवेन्यू मिला है डिवाइड बाय एक्स, समझा। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या मिला, ये इसको क्या करो, खाली सिंपली डिवाइड बाय एक्स कर दो। यहाँ से भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, ये देखो, ये क्या था, 25 इंटू एक्स, एक्स से डिवाइड करना है तो यहाँ से एक्स हट जाएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ से एक्स हट जाएगा। और यहाँ पे एक, यहाँ पे डबल एक्स है, यहाँ से एक एक्स हट जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे तो ये वाला बी वाला मैच होता है, 25 माइनस एक्स बाय 4। अब उसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि ओरली बोलना अच्छा है बट सॉल्व करना ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करने क्या बोला, एवरेज रेवेन्यू, उसका फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू अपॉन एक्स। रेवेन्यू क्या है, 25x माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 4, जो अभी यहाँ पे हम लोग ने फाइंड आउट किया, समझ में आ रहा है। डिवाइड बाय पूरे को क्या करना है, एक्स करना है, तो ये 25 है, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू एक्स आ जाएगा, ये कैंसिल, ये एक्स एक्स कैंसिल, फाइनली क्या बचेगा, 25 माइनस, यहाँ से एक एक्स गया, एक एक्स बचा है, एक्स बाय 4। ऑप्शन मैच कर लो, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मैच होता है 25 माइनस एक्स बाय 4, समझा, क्लियर हुआ। अब बच्चों 16 क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। अब यहाँ पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 16। वो क्या होता है, मार्जिनल, यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ये रेवेन्यू, समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। अब आपको रेवेन्यू क्या मिला था वो ध्यान देना, 25x माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4। इसका क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव ऑफ 25x माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 4, समझ में आया। अब इसका क्या करो, डेरिवेटिव निकालो। तो 25 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइड बाय 4 कांस्टेंट है, ऐसे ही आएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, जी हाँ, ये कैंसिल होगा। तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, मार्जिनल रेवेन्यू क्या बच गया, 25 माइनस एक्स बाय यहाँ पे 2 आएगा, कैंसिल हुआ तो 2,
समझ में आ रहा है? ऑप्शन चेक करो, ऐसा दिया है क्या, 25 माइनस एक्स बाई टू। तो आप यहाँ पे देखोगे तो डी वाला जो ऑप्शन है 16 का डी वाला हमारा मैच होता है। समझ में आया? 17 पे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइस बोला एंड क्वांटिटी एट विच एम आर इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 17। अभी हम लोग ने बच्चों आप देखोगे एम आर निकाला है, क्या निकाला, 25 माइनस एक्स बाई टू। क्या बोला है वहां पे, फाइंड करना है प्राइस क्वांटिटी बट क्या, एम आर इक्वल टू जीरो। तो एम आर की जगह पे क्या कर दो, ये कंडीशन दिया है आपको, जीरो डाल दो। तो ये जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 माइनस एक्स बाई टू। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे एक्स बाई टू को उधर लेके जाओ, ये कितना हो जाएगा 25। समझ में आ रहा है? ये नेगेटिव उधर क्या पॉजिटिव हो गया, टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 50। 50 मिल गया। एक ऑप्शन चेक कर सकते हो, 50 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, लेकिन हम सेकंड वाला, हमको अभी क्वांटिटी मिली है, x मिला है, प्राइस बाकी है। प्राइस कैसा फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। प्राइस के लिए ये देखो, ये 25 माइनस एक्स बाय फोर। समझ में आ रहा है? प्राइस के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, यहाँ पे 25 माइनस एक्स बाय फोर जो हम लोगों ने वहां पे इन टर्म्स ऑफ एक्स किया था। तो P इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाय फोर। नहीं समझ में आता तो यहाँ पे 14 का ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? हाँ, समझ में आ रहा, सॉरी 14 नहीं, यहीं से आएगा, यहाँ से हम जो कन्वर्ट किए थे, सॉरी, तो यही लेना, ठीक है? वो रॉन्ग था, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाय फोर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 25 इंटू फोर, 100 माइनस एक्स बाय फोर। 25 फोर था 100, 100 माइनस एक्स बाय फोर, P ये मिल गया। अब x क्या था हमारा 50, अगर अभी ध्यान में होगा हमने फाइंड आउट किया, तो x की जगह पे क्या डाल दो, -50, सॉरी x की जगह पे 50 आ गया, डिवाइड बाय 4, 100 माइनस 50 दैट इज 50, 50 डिवाइड बाय 4। समझ में आ रहा है? कैंसिल कर दो 4, अगर इसको आप कैंसिल करते हो तो ये आपका आंसर आता है 12.5। समझ में आ रहा है? 50 डिवाइड बाय 4 दैट इज 12.5। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 25/2, इसको कैंसिल करोगे तो अब आप बता सकते हो कि 25 का आधा कितना होता है, 12.5, दैट इज 12.5। तो यहाँ पे आप ऑप्शन बता सकते हो, जो 17 का ऑप्शन है वो क्या आएगा, ए वाला। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो बच्चों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे पहला तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल रेवेन्यू फंक्शन, वो टोटल रेवेन्यू हम लोग ने निकाला किस तरह, P इंटू एक्स से। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे क्या लिया उसका, P इंटू एक्स के बाद यहाँ पे क्या किया था हम लोग ने, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन के लिए रेवेन्यू डिवाइड बाय एक्स। समझा? उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू के लिए क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। और यहाँ पे क्या बोला था, प्राइस और क्वांटिटी निकालना एट विच एम आर इक्वल टू जीरो। एम आर हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया था, वहां पे जीरो सब्सटीट्यूट किया, वहां से हमको क्वांटिटी मिला, वो क्वांटिटी पी में डाला। समझा? वहां से हमको प्राइस मिल गया। समझ में आया? प्राइस ढूंढने के लिए आपको उसमें ही डालना पड़ेगा एक्स की वैल्यू। समझा? तो हमारा जो ऑप्शन आया 17 का ए वाला। समझ में आया? अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक, सेम डेटा है, यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शंस लेके सिखाऊंगा, ठीक है? पहले रीड करते क्या दिया, यूजिंग द डेटा 18 to 21 अ फर्म नोज दैट द डिमांड फंक्शन फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लीनियर। लीनियर मतलब एक ही सेम जैसा। इट ऑल्सो नोज दैट इट कैन सेल 1000 यूनिट व्हेन द प्राइस इज 4। समझ में आ रहा है? 1000 यूनिट सेल करेगा व्हेन द प्राइस इज 4, एंड इट कैन सेल 1500 यूनिट मतलब ज्यादा, अब व्हेन द प्राइस इज रुपीज 2 पर यूनिट। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका उसका डिमांड फंक्शन लीनियर है। समझ में आया? चाहे वो 1000 सेल करे रुपीज 4 पे, चाहे 1500 सेल करे रुपीज 2 पे। तो हमको यहाँ पे पहला क्वेश्चन में 18 में क्या बोला है, फाइंड द डिमांड फंक्शन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, डिमांड फंक्शन मतलब क्या, एक्स है। समझ में, एक्स को ही डिमांड फंक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज आपको बताऊंगा, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, प्राइस हमको यहाँ पे दिया हुआ है 4 रुपीज। अगर हम प्राइस पी की जगह पे 4 डालते हैं तो हमको यहाँ पे ये यूनिट मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो डिमांड यहाँ पे मिलना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं प्राइस की जगह पे 2 डालता हूँ तो हमको ये मिलना चाहिए, तो वो ऑप्शन परफेक्ट होगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, उसको ऐसा चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? यूजिंग ऑप्शंस के साथ। समझ में आ रहा है? यूजिंग ऑप्शंस के साथ मैं यहाँ पे चेक करूंगा, ठीक है? तो जो पहला ऑप्शन है, लेट एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, 2000 माइनस 250 पी। अब मैं क्या बोलूंगा, अगर प्राइस मेरा 4 है, फर्स्ट कंडीशन के लिए, हाँ, प्राइस मेरा 4 है तो मुझे 1000 यूनिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूंगा, पी की जगह पे 4 डाल दो। 25 4 से अगर आप देखोगे तो 1000 होता है, तो कितना आ जाएगा 1000। तो यहाँ पे मिल गया, मिला 1000। अब क्या करेंगे, पी की जगह पे 2 डालेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, पी की जगह पे 2 डालो, नीचे लेके आता हूँ। वेन, सॉरी, वेन पी इज इक्वल टू 2,
तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2000 माइनस 250 इंटू टू। समझ में आ रहा है? तो x क्या हो गया, अब हमको कितना मिलना चाहिए, 1500, ध्यान देना, 2000 माइनस 250 इंटू टू दैट इज 500। 2000 माइनस 500 कितना देगा, 1500 मिल गया। मतलब ए ऑप्शन जो है वो आपका परफेक्ट ऑप्शन है। दोनों चेक करना जरूरी है क्योंकि उसका डिमांड फंक्शन लीनियर है, तो दोनों में चेक करना जरूरी है, दोनों आपका सेम आना चाहिए। समझ में आ रहा है? 1000 अगर आप आगे के ऑप्शन देखोगे तो उसमें शायद नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? देखो यहीं से नहीं आएगा, 2000 माइनस 5 4 20 नहीं आएगा, 2000 माइनस 20 आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, 18th का ए वाला। तो हम उसी के साथ अब जाएंगे। अब हमारा डिमांड फंक्शन क्या हो गया, ये वाला, x इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लो 2000 माइनस 250 p, ये हमारा क्या हो गया, डिमांड फंक्शन। समझा? 2000 माइनस 250 p। क्लियर हुआ बच्चों? तो ऑप्शन ए जो करेक्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या बोला है, फाइंड टोटल रेवेन्यू फंक्शन। फॉर्मूला मालूम है, अभी फाइंड आउट किया क्वेश्चन नंबर 19 का। टोटल रेवेन्यू क्या बोलता है, पी इंटू एक्स। ठीक है, हमारे पास पी तो नहीं है लेकिन एक्स है इन टर्म्स ऑफ पी, हम क्या करेंगे, पी इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्वर्ट कर देंगे। तो वैसे ही कर दो। तो पहले यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, 2000 माइनस 250 पी। अब क्या करो, पी वाले टर्म को इधर लेके आओ, एक्स को उधर भेज दो, ये इसको इक्वल्स टू है 2000 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, पी इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 250 माइनस एक्स बाय 250। ये मैंने सेपरेट कर दिया यहीं पे। समझ में आ रहा है? ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल कर दो, ये 8 जा जाएगा, 25 8 जा, तो 8 एक्स, यहाँ पे एक्स था ना, एक मिनट, अच्छा हाँ बच्चों, एक यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे अभी हम p की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 8 माइनस एक्स अपॉन 250, मुझे लगा मल्टीप्लाई भी करने, तो ये हमको क्या मिल गया, p की वैल्यू मिल गई। समझ में आ रहा है? प्राइस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू निकालना है, उसमें खाली x मल्टीप्लाई करना है, तो p इंटू एक्स। तो p का वैल्यू कितना है, 8 माइनस एक्स बाय 250 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यही मेरे दिमाग में चल रहा था। तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 50, एक्स मल्टीप्लाई हो गया ना, तो टोटल रेवेन्यू ये आ गया। समझा? तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 50, 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 50, तो यहाँ पे और ये कुछ एक्स स्क्वायर बाय 250, मैं 50 बोल रहा हूँ, तो ऑप्शन हमारा, मैं बी मार्क करने जा रहा था बट यहाँ पे 250 है। ठीक है, 8x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 250, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 250, तो ऑप्शन जो है सी वाला यहाँ पे मैच होता है। समझ में आया? अब 20 के ऊपर आ जाते हैं, फाइंड द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। इसको क्या बोला है, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। अभी हम लोग ने बच्चों सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 20, यही है ना, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। जी हाँ, क्या था, रेवेन्यू डिवाइड बाय एक्स। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, रेवेन्यू डिवाइड बाय एक्स। यहाँ पे रेवेन्यू निकाला है, ये है, इसको बस खाली डिवाइड बाय एक्स कर दो, जैसा किया। 8x है, ये x है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 250 था ना, ये 250 है, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स। अब यहाँ से क्या होगा, एक एक्स यहाँ से कैंसिल, सॉरी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझेगा ऐसा कर सकते हो, 8x डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 250 इंटू ये वाला एक्स, सेपरेट किया, याद रखना। यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ पे एक एक्स बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2x था, तो 8 माइनस एक्स बाय 250, ये क्या हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। समझ में आ रहा है? एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन कौन सा हमारा, 8 माइनस एक्स बाय 250, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो 28 का ऑप्शन आया, सॉरी बच्चों 58, ये इधर आ रहा है, सॉरी 250 है ना, 8 माइनस एक्स बाय 250, 8 माइनस एक्स बाय 250। समझ में? तो ऑप्शन नंबर जो 20 का डी वाला मैच हो रहा है। अब 21 पे आ जाते हैं, क्या दिया है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। अगर आपको याद होगा, हम लोग ने अभी फाइंड आउट किया था, उसमें क्या निकाला था, ये देखो, डेरिवेटिव अप्लाई किया था, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू, याद होगा तो। ठीक है, तो वही यहाँ पे करेंगे 21 में। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे फाइंड आउट करने के, मार्जिनल रेवेन्यू, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे रेवेन्यू याद होना चाहिए, क्या है वो, 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 250, यही था, चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालो, 8x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइड बाय ये 250। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस ये 125। देखो ऐसा ऑप्शन है क्या, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो 8 माइनस एक्स बाय डिवाइड बाय
8 माइनस एक्स डिवाइड बाय 125, दैट इज ऑप्शन नंबर सी मैच होता है परफेक्ट। तो यहाँ पे जो 21 का ऑप्शन आ गया बच्चों, वो क्या आ गया, सी वाला। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 22 के ऊपर आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 22 थोड़ा सा आपको मैक्सिमम मिनिमा याद होना चाहिए, तो काफी सिंपल हो जाता है। ठीक है, वो भी सिंपल है, हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है रीड करते हैं। वो 11 12 में आप लोग ने मैक्सिमम मिनिमम सीखा रहेगा वहां पे। ठीक है, डबल क्या बोलते हैं उसको, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव 2 बार अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीड करता हूँ क्वेश्चन और सॉल्व करते, क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। अ कंपनी चार्जेस ₹15,000 फॉर अ रेफ्रिजरेटर ऑन ऑर्डर्स ऑफ ₹20 और लेस रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे क्या बोला, अगर एक रेफ्रिजरेटर लेते हैं या 20 से कम भी लेते हैं, तो यहाँ पे कितना, 15,000। उसके आगे क्या बोला, द चार्ज इज रिड्यूस्ड ऑन एवरी सेट बाय ₹100 पर पीस फॉर ईच पीस ऑर्डर इन एक्सेस ऑफ 20। मतलब 20 से ज्यादा, अगर मैं 21 22 23 लेता हूँ, तो वहां पे क्या, पर पीस पे 100 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। 100 रुपया मतलब वो, ये जो 15,000 है वो कितना हो जाएगा, 14,900। समझ में आ रहा है, 100 रुपया डिस्काउंट मिलेगा पर पीस पे, कब, 20 से ज्यादा, मतलब 21वें फ्रिज लेंगे तब, रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे क्या, फिर उसके बाद क्या बोला, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑर्डर द कंपनी शुड अलाउ सो एज टू रिसीव अ मैक्सिमम रेवेन्यू। मतलब कितना मैं ऑर्डर कर दूं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम रेवेन्यू मिले। उसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, आर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। बस वही अप्लाई करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का सम है, इसके लिए बता रहा हूँ। आर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। अब बोलोगे पी 15,000 है, नहीं भाई, पी कम भी हो रहा है ना। अगर मैं 20 से ज्यादा सेट ऑर्डर कर रहा हूँ, तो वही यहाँ पे पूछा है कि हमको कितना सेट ऑर्डर करना है टू अटेंड द मैक्सिमम रेवेन्यू। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, मैक्सिमम रेवेन्यू। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, ये पी है, ठीक है, पी इंटू एक्स। तो एक्चुअल जो पी आएगा वो क्या आएगा, पी इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, ये तो है। लेकिन अगर मैं 20 से ज्यादा जा रहा हूँ, मतलब अगर मैं 21वीं फ्रिज ले रहा हूँ, तो मुझे 100 रुपया कम पड़ रहा है ना। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं 20 से ज्यादा जा रहा हूँ, तो मुझे 100 रुपया कम पड़ रहा है, मतलब -100। समझ में आ रहा है, तभी -100 हो गया, 100 रुपया कम हो गया। लेकिन नंबर ऑफ जो क्वांटिटीज आएगी, वो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इंटू एक्स, जो वो उससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये एक्स 100 रुपया मुझे कम हो रहा है 15,000 में, 21वीं फ्रिज पे। लेकिन अभी देखो, सपोज मैं 21वीं फ्रिज लिया, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, 100 इंटू इन तक कितना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे वो टोटल जो बोलते हैं ना प्राइस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब था, अभी तो ये प्राइस 15,000 है, क्लियर है। ठीक है, अगर मैं 21 फ्रिज ऑर्डर करता हूँ, तो 100 रुपए के हिसाब से 21 इंटू 100 कर दो, मतलब मुझे 2100 का फायदा होगा। वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, 100 इंटू नंबर ऑफ जो फ्रिज में ऑर्डर करूंगा इंटू एक्स। तो 2100 का मुझे फायदा होगा, मतलब 15,000 माइनस 100x। ये आपको अभी समझ जाना चाहिए। समझ में आया, क्लियर हो गया कि 100 रुपया मुझे ये फायदा हो रहा है। ये 100 थोड़ा ऐसा लिखता हूँ, अभी क्लियर समझेगा। 100 इंटू जो नंबर ऑफ फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में ऑर्डर करूंगा, क्लियर हुआ। 15,000 माइनस, क्योंकि 15,000 में से ही कम होगा, -100, 100 रुपया नंबर ऑफ जो फ्रिज वहां पे रेफ्रिजरेटर जो ऑर्डर होगा। समझ में, इंटू एक्स इसलिए किया। अब यहाँ पे एक्स के बैंक, ये कैपिटल एक्स लिखता हूँ इसके लिए। समझ में आ रहा है। तो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ जो यहाँ पे हम लेंगे 20, तो 20 से ज्यादा जाना पड़ेगा, मतलब 20 प्लस एक्स लिख सकता हूँ। समझ में आया, 20 प्लस एक्स लिख दिया। अब क्लियर हुआ कि प्राइस कैसे चेंज हुआ, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो रेफ्रिजरेटर ऑर्डर होने वाले वो कैसा चेंज हुआ, क्योंकि 20 से ज्यादा जाएंगे तो ही हमको यहाँ पे मैक्सिमम जो बोलते हैं ना रेवेन्यू अटेंड करने मिलेगा। यहाँ पे जो बोला है, लार्जेस्ट साइड ऑर्डर द कंपनी शुड अलाउ अस टू रिसीव अ मैक्सिमम रेवेन्यू। समझ में आया, इसके लिए 20 प्लस एक्स लिया। समझ में आया। अब यहाँ पे आर की जगह पे वो सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा, 15,000 माइनस 100x, ठीक है, इंटू 20 प्लस एक्स। इतना समझा। अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि अगर मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले तो क्या करूंगा, डेरिवेटिव निकालता हूँ, दैट इज डी आर बाय डी एक्स। यू इंटू वी रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, पहला क्या आता है, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का 1। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर जाता हूँ, प्लस वी आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। तो इसका जो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 माइनस 100x का डेरिवेटिव 1। समझ में आया। ये 100, ये 1 है, समझा, ये 1 है, क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लो। ठीक है, ये तो 0 प्लस 1 1 1
1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, वो एनीथिंग आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 15,000 माइनस 100x हो गया, प्लस यहाँ पे तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे -100 है तो -100 इंटू ये 20 है। समझ में आ रहा है? मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये मैं आपको ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि 0 -100 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने में सिंपल होगा। 15,000 माइनस 100x, अब ये -100 इंटू ये 2 0 ये 3, तो ये कितना हो जाएगा -2000। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे ये -100x। अब यहाँ पे ये देखो 15,000 माइनस 2,000, ये कितना हो जाएगा सीधा ये 13,000। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन आएगा माइनस का साइन, तो -200x, 100 100 200, ये 13,000 है बच्चों। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये dr/dx हो गया। इतना क्लियर हुआ? अब उसके बाद क्या करते हैं, अगर हमको मैक्सिमम रेवेन्यू अटेन करना है, फाइंड आउट करना है, अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, टेक या पुट, जैसा आप बोल सकते हो dr/dx इक्वल टू 0। ये उसका स्टेप आपको याद होना चाहिए 11 12 में मैक्सिमम मिनिमा के लिए। पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड स्टेप क्या होता है, पुट dr, मतलब जो भी होता है dr/dx इज इक्वल टू 0, मतलब जो जिसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, वो मेरा कहने का मतलब। तो अगर मैं dr/dx को 0 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 13,000 -200x। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कितना मुझे नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर ऑर्डर करना है टू अटेन दी मैक्सिमम रेवेन्यू। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो ये हो गया, ये इधर आ जाएगा -200x, तो ये 200x पॉजिटिव और ये 13,000। यहाँ से 2 0 ऐसे ही कैंसिल कर दो, 130 बच गया। अब यहाँ से ये 2 130, ये कितना हो गया 65, तो x इज इक्वल टू 65। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, नंबर ऑफ जो रेफ्रिजरेटर ऑर्डर करना है, बड़ा एक्स क्या बोलता है 20 प्लस एक्स का, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी मिली है 65। आंसर आ गया 85। 85 रेफ्रिजरेटर ऑर्डर करना है टू अटेंड या टू रिसीव अ मैक्सिमम रेवेन्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? लेकिन अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आगे हमको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? मैक्सिमा मिनिमा भी फाइंड आउट नहीं हुआ, ये तो मैंने ऐसे आपको डायरेक्ट शॉर्टकट में बता दिया। उसके बाद एक्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले dr/dx लिख दो, क्या था तो मैं आपको बताता हूँ आगे। 13,000 -200x, हम क्या करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, d²r/dx का स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, कांस्टेंट का 0, -200x का डेरिवेटिव 0। क्यों? यहाँ से यहीं से तो हमको मालूम पड़ता है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो d²r/dx का स्क्वायर वो कितना आ जाएगा -200। तो ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। समझ, माइनस नेगेटिव में जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव में जाना ही मतलब होता है अटेंड मैक्सिमम, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ही होता है मैक्सिमा। मैक्सिमा समझ में आ रहा है? पॉजिटिव आया तो मिनिमा। समझ में आ रहा है? ग्रेटर, यहाँ पे आपको नेगेटिव आया मतलब लेस देन 0, मतलब अटेंड मैक्सिमम रेवेन्यू। समझ में आया? ये मैक्सिमा हो गया। अभी समझा? ये क्लियर हुआ? तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आगे ये लिख सकते हो स्टेप, रेवेन्यू अटेन ये अटेन है मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 65। समझ में आ रहा है? तो बड़ा x क्या था मैंने आपको पहले बता दिया था, ये वापस बता रहा हूँ, 20 प्लस x दैट इज 20 प्लस 65 दैट इज 85। समझ में आ रहा है? ये इक्वल टू का है इक्वल टू 85। समझ में आया? 85 85 मुझे जो लार्जेस्ट साइज ऑर्डर है कंपनी का वो 85 रेफ्रिजरेटर ऑर्डर करेगा, तो मैं क्या करूंगा मैक्सिमम रेवेन्यू अटेंड करूंगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं बच्चों से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर आता हूँ। क्या दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान देना, इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला, अ फर्म हैज द फॉलोइंग डिमांड एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन। डिमांड जैसे कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्स मतलब डी डिमांड फंक्शन एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया। डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस ऑफ द मोनोपोलिस्ट। प्राइस मतलब पी, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा अगर ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आपको गिवन कंडीशन क्या दिया, डिमांड फंक्शन एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 480 माइनस 2p, सॉरी 20p है क्या, हाँ 20p। ठीक है, तो यहाँ पे और आपको क्या दिया, एवरेज कॉस्ट फंक्शन वो कितना है 10 प्लस x डिवाइड बाय 15। ठीक है, इतना है, इतना हो गया। अब हमको फाइंड आउट करने क्या बोला है वो चीज, यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। उसका कंडीशन क्या बोलता है, यहाँ पे ध्यान देना, प्रॉफिट
इज मैक्सिमम। मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एम आर निकालने के लिए आपको वो मतलब यहाँ पे आपको जो एम आर निकालना है वो फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आप एम आर कैसे निकालोगे उसका भी मैं आपको बताता हूँ। एम आर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अब आप रेवेन्यू कैसा निकालोगे वो आपको मालूम है। और P इंटू एक्स, एक्स आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ P, P को कन्वर्ट कर दो इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ से आपको रेवेन्यू निकल जाएगा। एक एक पहले सॉल्व करते, ठीक है। तो यहाँ पे जो R इज इक्वल टू P इंटू एक्स दिया है, अब हम क्या करेंगे, पहले x लेंगे। x कितना दिया है, 480 माइनस 20p। p को इधर लाओ तो 20p इज इक्वल टू 480 माइनस एक्स। ठीक है, तो p क्या हो जाएगा, 480 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय ये पूरा 20। समझ में आ रहा है, 20 इधर गया। यहाँ से इसको थोड़ा अलग कर दो। ठीक है, ये 0 0 कैंसल, 2 2 जा 4 जा, मतलब कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स डिवाइड बाई 20। ये क्या हो गया p। तो ये r इज इक्वल टू p की वैल्यू यहाँ से मिल गई क्या, 24 माइनस एक्स डिवाइड बाई 20 इंटू एक्स। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो। r इज इक्वल टू 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। तो ये हमको r मिल गया। हमको चाहिए क्या था, यहाँ पे ध्यान देना, मार्जिनल रेवेन्यू। वो क्या बोलता है, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू निकल गया, इसका डेरिवेटिव निकालो, देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या था वो यहाँ पे याद होना है, 24x, तो डेरिवेटिव ऑफ 24x माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर बाय 20। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालो, कितना आ जाएगा, 24 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइड बाय 20, 2 से कैंसिल 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 24 माइनस एक्स बाय 10। ये आपका क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिनल कॉस्ट। तो उसी तरीके से आपको मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है। वो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट, तो बच्चों यहाँ पे कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या दिया, एवरेज कॉस्ट दिया, ध्यान देना। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स, ये चीज याद है ना। तो कॉस्ट यहाँ से मिल जाएगा हमको। कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इंटू एक्स। समझ में आ रहा है, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, बट आपको एक बार अगर सॉल्व करोगे, दो बार प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला याद रहेगा, इसलिए सॉल्व कर सकते हो। हमने जैसे देखो एक कंडीशन अप्लाई किया, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमको क्या चाहिए, डेरिव, आप उसके आगे सोचते जाओ, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के लिए क्या चाहिए, पी इंटू एक्स। एक्स दिया है, कन्वर्ट, पी को कन्वर्ट कर दो इन टर्म्स ऑफ एक्स में, मल्टीप्लाई करो, रेवेन्यू निकल गया, उसका डेरिवेटिव निकाला, एमआर निकल गया। एमसी में क्या हमको बोला, डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट में क्या बोला है, कहाँ गया फॉर्मूला, सॉरी ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट में ये ध्यान नहीं देना। मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकलेगा, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट अपॉन एक्स। वहां से हम कॉस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि एवरेज कॉस्ट हमको दिया है। समझ में आ रहा है, तो एवरेज कॉस्ट आपको क्या दिया है, 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई 15, 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई 15। ठीक है, इंटू एक्स है। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट, दैट इज 10x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 15। ये क्या है, 15 है, ये 10x है, ये 15, ये हो गया क्या, कॉस्ट। अब डेरिवेटिव निकालना है मार्जिनल कॉस्ट के लिए। समझ में आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, डायरेक्ट निकालो, 10x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइड बाय 15। तो जो मार्जिनल कॉस्ट मिल गया वो क्या है, 10 प्लस 2x डिवाइड बाय 15। समझ में आ रहा है। अब आपको याद होना चाहिए ये कंडीशन था, इसके लिए हम लोग ने इतना मगजमारी किया, मतलब इतना कुछ सॉल्व किया। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या यहाँ पे फाइंड आउट किया है, 24 माइनस एक्स बाय 10। 24 माइनस एक्स डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट अभी निकाला, 10 प्लस, ये 10 है बच्चों, 10 प्लस 2x डिवाइड बाय 15। इसको सॉल्व कर दो, अभी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 240 माइनस एक्स डिवाइड बाय 10। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सॉल्व होगा, ये 15 इंटू 10 150 प्लस 2x, ये डिवाइड बाय 15। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू 240। एक मिनट, आप कैलसी का यूज करेंगे।
ठीक है, अब हमें यहाँ जो मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पे ध्यान देते, ठीक है। क्या बोला है, 240 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू 10 इंटू 150 प्लस 2x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, ये तो सिंपल है। 150 इंटू 10 कितना हो जाएगा, एक जीरो हो गया 1500, 2x प्लस 10 इंटू 2 दैट इज 20x, ठीक है। 15 इंटू 240, तो ये 15 इंटू 240 कितना हो जाएगा 3600, तो 3600 माइनस ये कितना हो जाएगा 15x। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर लो, एक्स वाला टर्म एक्स ले लो, माइनस 15x माइनस 20x प्लस 20x इधर आ गया, माइनस 20x हो गया, और ये 1500 माइनस 3600, तो यहाँ पे आप कर लो 1500 माइनस 3600, ये कितना आएगा 2100, लेकिन इधर माइनस साइन है तो माइनस 2100, और ये इसको ऐड कर दो, 20 30 35 हो जाएगा, माइनस 35x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x 2100, इसको क्या करो डिवाइड बाय 35 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। समझ में आ रहा है, आंसर कितना आएगा 60। सॉल्व करने का अपने ऊपर है, आप कितना स्पीड सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आंसर क्या आएगा 60। ये क्या होगा बच्चों, आपको ध्यान में होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दो पूछा था, डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट 60 आ गया, दो ऑप्शन है बी या सी करेक्ट होगा, बट उसके आगे क्या बोला, प्राइस ऑफ द मोनोपोलिस्ट। अब प्राइस के लिए अगर आपको याद होगा, हमने यहाँ पे पी कन्वर्ट किया था इन टर्म्स ऑफ एक्स, देखो ये यहाँ पे है 24 माइनस एक्स बाई 20, बस प्राइस यहाँ से निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास, पी इक्वल टू कितना था 24 माइनस एक्स बाई 20, एक्स की जगह पे डाल दो कितना 60 डिवाइड बाई 20, 0 0 कैंसल, ये 2 3 सा, तो 24 माइनस 3 दैट इज 21, आंसर आपका आ रहा है प्राइस। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करो 21, ये बच्चों कोई नहीं है, 60 30 दिया, 60 25, तो यहाँ पे मैं नीचे ऑप्शन देखता हूँ, ऑप्शन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 20, हाँ 23 है, तो 23 का यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी दिया है, तो मैं सी के साथ जाऊंगा बट वहाँ पे चेंजेस कर दूंगा। समझ में आ रहा है, सी के साथ जाऊंगा चेंजेस कर दूंगा, सी के साथ जाऊंगा चेंज कर दूंगा, 25 की जगह पे 21, तो 60 जो और कॉमा 21, ये हमारा जो है ये परफेक्ट आंसर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर, क्या दिया है समझ में आया बच्चों, नहीं समझता बार बार उसको देखो वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, यूजिंग द डेटा 24 25, दो क्वेश्चन के लिए सेम डेटा है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन इज MC इक्वल टू 20 माइनस 0.004x प्लस 0.003x स्क्वायर, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, द फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 7000। 7000 मतलब क्या हो गया, k है, मैं आपको पहले भी बताया था, बट ये कभी कभी चेंज हो सकता है, हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन में है आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं अभी आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर, क्या दिया यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट दिया है, मार्जिनल कॉस्ट कितना दिया 20 माइनस 0.04x, 20 माइनस 0.04x प्लस 0.003x स्क्वायर, 0.003x का स्क्वायर। समझ में आया, इतना हो गया। अब यहाँ पे फाइंड आउट क्या करने बोला वो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या बोलता है, फॉर्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, समझ में आ रहा है, इसका इंटीग्रेट कर दो आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 20 माइनस 0.04x प्लस 0.003x स्क्वायर, ये पूरे ब्रैकेट लगा दिया और इधर ये dx कर दिया। समझ में आ रहा है, इंटीग्रेट कर दो 21, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1x माइनस 0.04x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, समझ में आ रहा है, प्लस 0.003x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है क्यूब बाय 3, याद होगा, प्लस के आ जाएगा, यही आपका फिक्स कॉस्ट है, ये मैं आपको और बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। ये क्या फाइंड आउट करना है हम लोग, टोटल कॉस्ट। समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 0.02 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 0.001 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20x माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 0.001x क्यूब प्लस के। समझ में आ रहा है, ये क्या है टोटल कॉस्ट, समझ में आ रहा है जो हम फाइंड आउट करने, बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, 20x माइनस 0.02x स्क्वायर, 20x माइनस 0.0 प्लस, तो ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो है वो ए हमारा मैच हो रहा है, समझ में आ रहा है ए, लेकिन यहाँ पे देखोगे फिक्स कॉस्ट कितना दिया 7000, ये वाला,
देखो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए 7000 है, तो हमको वहाँ पे के की जगह पे 7000 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको समझना जरूरी है फिक्स कॉस्ट होता क्या है। फिक्स कॉस्ट जो है, हम चाहे कुछ ले चाहे मत दे, वो हमको उतना पे करना पड़ेगा 7000, दैट इज फिक्स कॉस्ट। मतलब कुछ नहीं ले रहे नहीं दे रहे तो भी हमको वी हैव टू पे दैट 7000 इज फिक्स कॉस्ट। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, समझ में आ रहा है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे जो ये जो फिक्स कॉस्ट मतलब ये टोटल कॉस्ट एक हिसाब से उतना हमको पे करना पड़ेगा 7000 ये कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 7000 इज इक्वल टू, ये पूरा एक्स की जगह पे जीरो डाल दो तो ये पूरा ऑल टोटल जीरो हो जाएगा। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 20 इंटू जीरो, समझ में आ रहा है, माइनस 0.02 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 0.001 जीरो का क्यूब प्लस के, तो ऑल टोटल ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो दैट इज 7000 इज इक्वल टू के मिल गया, मतलब के इज 7000, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे के की जो वैल्यू है वो 7000 है, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20x माइनस 0.02x स्क्वायर, यही था, माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 0.001x क्यूब प्लस ये 7000। समझा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे ध्यान देना कभी x की वैल्यू जीरो डालो। प्लस में कोई क्वेश्चन आ गया वहां पे x की ये फिक्स कॉस्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कैसे। इसके लिए मैंने आपको बताया, मतलब कुछ लो चाहे मत दो, वी हैव टू पे दैट फिक्स कॉस्ट, मतलब इतना देना पड़ेगा, ये फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है, 7000। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन, जी हाँ मैच होता हुआ हम लोग पहले ही देखा, ए वाला मैच हो रहा है, 24 का ऑप्शन इज ए। अब यहाँ पे आ जाते हैं एवरेज कॉस्ट फंक्शन। ये क्या है, कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स। यहाँ निकाला हम लोग ने टोटल कॉस्ट, ठीक है, उसको डिवाइड बाय एक्स कर दो, मतलब 20 डिवाइड बाय एक्स दैट इज 20, 0.02 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। दो एक्स है, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, एक एक्स कैंसिल हो गया तो एक एक्स बचेगा, ये यहाँ पे बचा है। क्यूब है, क्यूब 3x है, एक एक्स गया, दो एक्स बचा ये, और 7000 में एक्स नहीं तो वहां पे एक्स आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मैच होता है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 का ये फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। 26 पे आ जाते हैं, क्या दिया है, यूजिंग द डेटा 26 टू 27 द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, 26-27 के लिए एक डेटा है। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन एज मार्जिन एमसी। मार्जिनल कॉस्ट आपको दिया जैसे यहाँ पे दिया था, ठीक है, यहाँ पे भी दिया, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹7। समझ में आ रहा है, 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट फंक्शन बोला, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 26। फाइंड आउट करने क्या बोला, टोटल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट आपको दिया है क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, ये 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, समझ में आ रहा है, इंटू dx लगा दो, इंटीग्रेट कर दो फटाफट। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस 10x का इंटीग्रेशन स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा प्लस के। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टी सी इक्वल टू 3 कैंसिल, जो कैंसिल होता है काट दो, 2 5 सा एक्स क्यूब माइनस 5 बचा है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन यहाँ पे क्या दिए हैं, 26 का जो ऑप्शन है बच्चों क्या दिया है यहाँ पे, एक्स क्यूब, ये पहले चेक करो, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस, इधर दो में है ही नहीं, ये भूल जाओ, इसमें है तो बी या डी, माइनस 5 स्क्वायर, उसके बाद माइनस, सॉरी क्या है, माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, प्लस 3x प्लस के। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको यूनिट ऑफ, ये यहाँ पे ये जो 7 दिया है, यही यहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट, आप इसको पकड़ सकते हो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹7। तो यहाँ पे अभी आपको मैं वापस से नहीं बताऊंगा, तो जो के की आंसर है वो 7 है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे +7 आ जाएगा के की जगह पे। समझ में आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी वाला, जो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन है वो बी वाला इस। तो बच्चों यहाँ पे 26 समझा होगा। 27 पे आते क्या दिया, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। अभी हम लोग ने देखा था एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स। कॉस्ट हमको यहाँ से मिल गया, एवरेज कॉस्ट अगेन कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स, कॉस्ट मिल गया, इसको डिवाइड बाय एक्स कर दो, क्यूब है स्क्वायर आएगा, चेक करो स्क्वायर सब में, ठीक है, माइनस 5 स्क्वायर है, एक एक्स कम हो जाएगा, -5x आएगा, तो -5x ए तीनों में, ए सी बी में, -5x ए सी बी में, ठीक है, +3x है तो +3 आएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, +3 ये दो में, ए बी में, तो वहीं पे जाएंगे,
+7 डिवाइड बाय एक्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो +7 डिवाइड बाय एक्स, यहाँ पे माइनस ये नहीं आएगा, ये सब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो मैच होता है। 27 का जो ऑप्शन है वो बच्चों ए वाला। क्लियर हुआ, समझा? सिंपल कॉन्सेप्ट था। 20 अभी 8 पे आ जाएंगे। 28 29 डेटा सेम है, सॉल्व करना। ठीक है, यूजिंग द डेटा 28 29, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय एमसी इज इक्वल टू 14,000 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 4, द फिक्स कॉस्ट इज 18,000। ये यहाँ पे ध्यान देना, आपका यहाँ पे फिक्स कॉस्ट चेंज होगा। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट। अभी हम लोग ने देखा, बार बार फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, मार्जिनल कॉस्ट, वो कितना दिया था, कितना दिया है यहाँ पे बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट 14,000 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, 18,000। ध्यान देना, वो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कैसे क्या करना है। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने क्या बोला है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला अभी हम लोग ने देखा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट टू डीएक्स। तो यहाँ पे 14,000 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 4, ये dx। सिंपल सा इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये 14,000 नहीं समझता कुछ और, इसको मैं इजी तरीके से, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, स्क्वायर रूट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ऊपर लेके जा रहा हूँ तो -1/2 dx, ऊपर भी लेके गया और स्क्वायर रूट 1/2 में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है, x रेस टू n, n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c और k। तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 14,000, अब यहाँ पे ध्यान देना, 7x प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ n प्लस 1 होता है, मतलब -2 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस 2 दैट इज 1/2। तो यहाँ पे 1/2 आएगा, ये मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, डिवाइड बाय भी 1/2 आता है। एक चीज मत भूलना, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x आता है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, इसमें डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू 7। समझा, क्लियर हुआ? और प्लस k, समझ में आया? उसके बाद कुछ कैंसिल होएगा जी, हाँ, 7 2 जा 14, मतलब ये 2000 आ जाएगा। ध्यान देना, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, 2000, ये 1/2 ऊपर चले गया, ये इंटू 2, आपको सिंपल सा स्टेप में करके बता रहा हूँ, 1/2 प्लस ये के, ये हम क्या फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे, टोटल कॉस्ट। ध्यान देना, क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट। उसके बाद 2000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4000 इंटू 7x प्लस 4 रेस टू 1/2 प्लस के, ये हो गया टोटल कॉस्ट। बट यहाँ पे बच्चों ऑप्शन यहाँ पे देखो क्या दिया है आपको, c इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 4000 इंटू 7x प्लस 4, 4000 इंटू 7x प्लस 4 प्लस 10,000 दिया। अगर आप फिक्स कॉस्ट डालते हो 18,000, आपका ऑप्शन ही गलत आएगा भाई। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इसके पहले बताया था, फिक्स कॉस्ट कितना दिया, 18,000, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया था, और x इक्वल टू 0, मतलब 18,000 इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मेरा भी फिक्स कॉस्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 डालना, मतलब 4,000। ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा, 7x प्लस, सॉरी, x की जगह पे 0 डालना है, तो ये हो गया 0 प्लस 4 रेस टू 1/2 प्लस k। अब यहाँ पे ध्यान देना, 7 इंटू 0 क्या हो गया, 7 हो गया, 4,000, ये 18,000 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 7 इंटू 0 0, 0 प्लस 4 4, 4 रेस टू 1/2 है बच्चों, 4 रेस टू 1/2 मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, 2 4 जा 8। समझ में आ रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, 2 इंटू ये 4000, इसको ये 18,000 है यहाँ पे। ठीक है, ए प्लस के है, 4 2 जा 8, 8,000, और यहाँ पे 18,000 है। ठीक है, प्लस के, इसको 8,000 को उधर भेज दो, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18,000 माइनस 8,000, तो ये कितना आ जाएगा, 10,000। समझ में आ रहा है, के, ये आपका यहाँ पे फिक्स कॉस्ट चेंज हो गया। समझ में आ रहा है, तो के की जो वैल्यू आई वो क्या आएगा, 10,000। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिखा रहा हो 10,000 में दिखा रहा है। समझ में आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट अभी आप क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4,000, या स्क्वायर रूट ऑफ में दिया ऑप्शन, ठीक है, स्क्वायर रूट में, क्योंकि 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। तो यहाँ पे जो रेस टू दिया है ना, रेस टू 1/2 मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 4 प्लस के की जगह पे कितना आएगा, 10,000। हमारे अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो, यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, ए वाला मैच हो रहा है, c इक्वल टू 4,000
ब्रैकेट में 7x+4 प्लस 10,000। जी हाँ, ए वाला मैच हो रहा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप बच्चों देखोगे तो आपका सी वाला भी ऑप्शन मैच होता है। समझ में आ रहा है? तो ए बोल सकते हो। सॉरी सॉरी, सी में 400 है, मैं 4000 देख रहा हूँ, तो ये ए ही हमारा परफेक्ट मैच है। सॉरी, तो ए जो है वो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 29 पे आता हूँ। क्या दिया? एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट बोला है। अभी देखो हम लोग ने यहाँ पे सब फाइंड आउट किया। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? सी अपॉन एक्स। वापिस आपको स्क्रॉल करके ले इसके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो सी अपॉन एक्स मतलब यहाँ पे ध्यान दो, 4000 मिला है, 4000 इसको पूरे को डिवाइड बाय एक्स ही करना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट सी मिला है। तो 4000 डिवाइड बाय एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 7x+4। ठीक है, कहाँ दिख रहा है आपको? ये तो 2 है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ ये यहाँ पे थोड़ा मैच हो रहा है, प्लस 10,000 डिवाइड बाय, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा परफेक्ट मैच हो रहा है। ये 1000 है, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो 29 का जो ऑप्शन है वो बी। कैसा फॉर्मूला? एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स। बार बार अभी हम लोग ये सब देख रहे हैं, देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, एवरेज कॉस्ट इक्वल सी अपॉन एक्स। 29 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हो गया। 30th ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्या दिया है? द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फंक्शन एम आर इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू आपको कितना दिया है? 7 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 7 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइंड आउट करने क्या बोला? टोटल रेवेन्यू। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो रेवेन्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम आर डी एक्स। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दें, क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा करना है आपको, नहीं तो आप बोलोगे। ठीक है, फटाफट इंटीग्रेट कर दो। 7x, वन का इंटीग्रेशन x माइनस 4x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस के। कुछ कैंसिल हो रहा है? जी हाँ, कैंसिल कर दो। 7x माइनस एक्स का सॉरी 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस के। ये क्या होगा? रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला। अब यहाँ पे आप देखोगे, हमको यहाँ पे के है और तो यहाँ पे ऑप्शंस में के नहीं दिया है। समझ में आ रहा है? क्या दिया है? के नहीं दिया है। 7x माइनस, हाँ 4x स्क्वायर बाय 2, दैट इज 2 ही है। समझ में आ रहा है? माइनस एक्स क्यूब बाय 3। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। ये 4x स्क्वायर बाय जो 2 दिया बच्चों, यही है। ये मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, नहीं कैंसिल करूंगा तो यही आएगा। ये देखो, समझ में आ रहा है? नहीं कैंसिल करता हूँ तो यही आएगा। समझ में आ रहा है? 7x माइनस 4x स्क्वायर बाय 2, 7x माइनस 4x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, प्लस के दिया है। अब यहाँ पे के की वैल्यू 0 कैसी आ गई? आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई फिक्स कॉस्ट नहीं दिया। ठीक है, कुछ खरीदा बेचा नहीं गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका आर की वैल्यू रेवेन्यू 0 हो जाएगा और एक्स का जो वैल्यू वो 0 है। समझ में आ रहा है? मैंने आपको जैसे बताया। तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3 प्लस के। तो यहाँ पे आप देखोगे जो के की वैल्यू आएगी वो भी 0 ही आएगी। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए यहाँ पे जो के की वैल्यू आई वो 0 आई। तो यहाँ पे जो आपको रेवेन्यू दिख रहा है वो क्या आ रहा है? आर इज इक्वल टू 7x माइनस 4x का स्क्वायर बाय 2 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ये 0। तो ये 0 मतलब कुछ नहीं है, तो मतलब 7x माइनस 4x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पे मैच हो गया। ऑप्शन नंबर ए मैच होता है, दैट इज 7x माइनस 4x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, समझा बच्चों? होप करता हूं आपको समझ में आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। डाउट डिफिकल्ट है आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट करके या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप का आईडी दिया है नीचे, आप जैसा भी आपको ठीक लगे। और ये बहुत सिंपल है। इसके पहले का वीडियो जरूर देखोगा और ये वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी और अगर समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाम क्या है? मैक्स मोड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।